Hi friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीक्षा एप्लीकेशन के बारे में. दीक्षा एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दीक्षा एप्लीकेशन है क्या और इसे बनाने का पर्पस क्या था. सो दीक्षा एक एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे आप वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ये एक तरह से ई कंटेंट रेपोजिटरी सिस्टम है जहाँ पर आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल डिजिटल वे में प्रोवाइड कराया जाता है. अब बात करेंगे इस एप्लीकेशन को बनाने का पर्पस क्या था. भारत सरकार का उद्देश्य था शिक्षा को डिजिटली प्रमोट करना. ऐसी जगह जहाँ पर आप फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस नहीं करा पा रहे हैं, कम से कम वहाँ पर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करा के वहाँ के लोगों को आप एजुकेट बना सकें, जिससे कि लोगों को अफोर्डेबल वे में एक बेहतर और क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कर पाएँ, वो भी इजी फॉर्म में. तो चलिए अब दीक्षा एप्लीकेशन को हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दीक्षा एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसे स्पेशली डेवलप किया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए. अब यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है. क्या दीक्षा एप्लीकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया गया है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं. दीक्षा एप्लीकेशन का लाभ सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक, अभिभावक और शिक्षा अधिकारी जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए दीक्षा एप्लीकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सभी लोग दीक्षा एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं. अब बात करेंगे हम दीक्षा एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या अवेलेबल होता है. दीक्षा एप्लीकेशन पर आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ई कंटेंट वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, वो भी 36 लैंग्वेजेस में. इसके अलावा आपको दीक्षा एप्लीकेशन पर एक क्यूआर कोड स्कैनर भी मिलेगा जिसे कि आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो क्यूआर कोड बना हुआ होता है उसे स्कैन करना है और पर्टिकुलर उसी लेसन से रिलेटेड ई कंटेंट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा. साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, क्विजेज़ मिलेंगी, वर्कशीट मिलेंगी और ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा. तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए इतना सारा डिजिटल ई कंटेंट आप दीक्षा एप्लीकेशन के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं. अब बात करेंगे हम दीक्षा एप्लीकेशन टीचर्स के लिए किस तरह से वर्क करता है. इस एप्लीकेशन में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, जिन ट्रेनिंग कोर्सेज को करने के बाद टीचर को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा. इसमें टीचर्स के लिए टीएलएम का ऑप्शन भी है. टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें कि आपको पहले से ही बने बनाए लेसन प्लान, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि एक टीचर ईजिली एक्सेस कर सकता है. और ना केवल एक्सेस कर सकते हैं बल्कि अगर आप चाहें तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना खुद का स्टडी मटेरियल बना भी सकते हैं और अपलोड करके शेयर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना बनाया हुआ लेसन प्लान या वीडियो लेक्चर, पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को इस एप्लीकेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं और उसे इसी एप्लीकेशन पर अपलोड करके शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि अदर टीचर्स को भी इसका बेनिफिट मिल जाता है. तो ये था दीक्षा एप्लीकेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको दीक्षा की फुल फॉर्म याद रखनी है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा एप्लीकेशन की फुल फॉर्म है. इसके बाद आता है इस एप्लीकेशन को टेक्निकली किसने डेवलप किया है. इस एप्लीकेशन को एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है क्योंकि इसमें जो ई कंटेंट आपको मिलेगा वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का मिलेगा. इसके बाद आता है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया था और कब किया था. इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 5 सितंबर 2017 को. और उस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर जी. उन्हीं के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीक्षा एप्लीकेशन को किस प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया गया है. आंसर है सनबर्ड प्लेटफॉर्म. अभी सनबर्ड क्या है. सनबर्ड एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे कि आप फ्री में इस्तेमाल करके
उसे मॉडिफाई करके अपना एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल ऐप या फिर वेब पोर्टल बना सकते हैं। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को या वेब पोर्टल को बनाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है जिसका यूज़ करके आप अपना एजुकेशनल कंटेंट या एप्लीकेशन या फिर वेब पोर्टल बनाते हैं। तो सनबर्ड एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी इसको फ्री में यूज़ कर सकता है अपना ई कंटेंट बनाने के लिए। तो ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है अपना ई कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है या फिर अदर तरीके से चार्जेस भी लगते हैं अपना ई कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पर बनाने के लिए। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दीक्षा एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पर बना है, सनबर्ड प्लेटफॉर्म पर। और इस एप्लीकेशन में जो भी आपको ये कंटेंट मिलेगा वो आपको 36 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड मिलेगा, प्लस आपको 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेटेड मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीक्षा को पीएम ई विद्या के तहत 2020 में शामिल किया गया। यानी कि दीक्षा 2017 में लॉन्च तो हो गया था और ये रन भी हो रहा था, लेकिन अलग अलग स्टेट में अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन होने की वजह से इसे 2020 में भारत सरकार के द्वारा जो पहल चलाई गई थी पीएम ई विद्या, उसके तहत दीक्षा को इसमें जोड़ा गया और ये स्लोगन दिया गया, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके तहत दीक्षा एप्लीकेशन को पूरे भारत में मेन डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में जाना गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दीक्षा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।